हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं चैप्टर 3 प्रश्नावली 3A। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए हैं। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, दो रेल पटरिया समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी दो रेल की पटरियों का इक्वेशन दे रखा है ना, समीकरण दे रखा है। अब इसको क्या करना है, ज्यामितीय रूप में दिखाना है। तो देखो, सबसे पहले ना पहला समीकरण लेंगे और इससे दो बिंदु निकालेंगे, दूसरा समीकरण लेंगे, दो बिंदु निकालेंगे, उसी बिंदु से इस ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाएंगे। देखो, जो समीकरण पहला है उसको ले लेते हैं ना, समीकरण एक क्या है, ये पहला वाला, इसको लिख लेंगे x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0। अब देखो, इन दोनों को ले जाओ उस तरफ ना, तो x इक्वल, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और इसको इस तरफ ले जाएंगे माइनस 2y ना, इतना हो गया। अब देखो, अब क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे ना, इसी में x y का मान, x यहाँ y दो मान निकालेंगे ना। इसमें ना y का ऐसा मान रखो कि x का मान पूरा, x का मान भिन्न में नहीं आना चाहिए और न तो ज्यादा बड़ा आना चाहिए ना। y का ऐसा मान रखो कि x का मान न तो भिन्न में आए न तो ज्यादा बड़ा आए ना। अब चलो देखो, y का मान लो हम लोग अगर 0 ले ले, अगर y का मान 0 ले ले, देखो y का मान 0 ले लिया तो यहाँ 0 रखो तो क्या हो, 4 वैसे रहेगा, माइनस यहाँ 0 रखोगे 0 हो जाएगा पूरा ना, क्या बचेगा, x का मान 4 आ जाएगा, x का मान 4 आ गया। चलो अब फिर देखो, y का मान लो 2 ले लो ना, y का मान हमने 2 ले लिया, y इक्वल 2 ले लो, तो यहाँ रखो तो 4 और माइनस 2 रखोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा ना, 4 में 4 0, यानी y का मान 2 हो गया, तो x का मान क्या हो जाएगा 0 हो गया ना। अब देखो, सेम टू सेम जैसे हमने समीकरण 1 के लिए किया है वैसे समीकरण 2 के लिए करेंगे। फिर लिख लेंगे समीकरण 2 से ना, समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ पे ले लेंगे 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। अब देखो, इसको बना लेना, देखो इसको दोनों को उस तरफ लेके जाओ, 2x ही रहेगा, 2x इक्वल, ये इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये इस तरफ माइनस 4y, इतना हो गया। अब देखो, x को केवल अकेले रखो, x को जो कॉफिशिएंट है बटे में दो, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 12 माइनस 4y अपान में 2, ये हो गया ना। अब फिर ऐसे बॉक्स बना लेंगे ना, देखो यहाँ x रखना और यहाँ y, और यहाँ देखो, अब देखो y का ऐसा मान रखो ना कि x का मान प्राप्त हो, भिन्न में नहीं होना चाहिए, ना तो ज्यादा बड़ा। चलो मान लो y का मान 6 ले लिए ना, y का मान हमने 6 ले लिया, अब यहाँ पे रखो तो 12 तो इसे रहेगा ना, माइनस 6 रखोगे तो 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, अपान में 2 ना, घटाओगे क्या हो जाएगा माइनस 12 अपान 2, काटोगे तो कितना आ जाएगा माइनस 6 ना, तो यानी y का मान 6 रखोगे तो x का मान क्या होगा माइनस 6 हो गया ना। अब चलो देखो, फिर इसी तरह y का ऐसा मान ले लो, चलो y का मान लो 2 ले लो ना, y इक्वल 2 ले लो, तो 12 तो इसी रहेगा ना, 2 रखोगे हाँ तो 4 में 8 हो जाएगा ना, 8 हो गया, अपान में 2, 12 में से 8 निकालोगे 4 अपान में 2, काटोगे कितना आ जाएगा 2 ना। अगर y का मान 2 लोगे तो x का मान कितना आएगा 2 ना, हो गया, कितना आसानी से हो गया ना। अब देखो, हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो जो समीकरण 1 है इससे 2 भी मिला है ना, 4,0 और 0,2। सबसे पहले हम लोग ग्राफ पे आ जाते हैं। अब देखना, हम लोग ग्राफ पे आ गए हैं। अब देखो, स्केल की सहायता से ना x एक्सिस और y एक्सिस बना लेंगे ना, हमने स्केल लगा दिया है। अब सीधी रेखा खींच लेना, एक वर्टिकल लाइन सीधी रेखा खींच लिया, सेम टू सेम ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको y अक्ष कहते हैं। ऐसे क्षैतिज रेखा खींचना हॉरिजॉन्टल यानी x एक्सिस वाला। अब देखो, हमने यहाँ पेन की सहायता से रेखा खींचेंगे, देखो खींच लिया ना। अब देखो, ये क्या है, ये हमारा x एक्स है, ये क्या है x डैश ना, और ये क्या रहेगा y, और ये हो जाएगा y डैश। देखो, हमने एक लाइन खींच लिया है x अक्ष के लिए, y अक्ष के लिए। अब इसको डिवाइड करेंगे, देखो नंबर हमारा ना, देखो नंबर जो हमने प्राप्त किया है, जो हमने नंबर प्राप्त किया है, नंबर प्राप्त किया है छोटा है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर बड़ा होता ना
देखो 50-60 का होता, 50, 60 होता तो 10-20 के रूप में डिवाइड करते, नंबर छोटा है तो इसको 1-2 के रूप में डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है एक लाइन, इसको 1 मान लेते हैं ना, ये लाइन है इसको 2 मान लेते हैं, इस लाइन को 3, इस लाइन को 4, इस लाइन को 5 ना, इस लाइन को 6 मान लेते हैं ना। अब इसे सेम टू सेम ऊपर मान लेना, ये पॉजिटिव एक्सिस था ना, एक्सिस का धनात्मक है, प्लस में मान लिया। ऐसे देखो इधर क्या हो जाएगा 1 ना, इधर क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 4, यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। अब देखो ये वाई एक्स का निगेटिव है, इधर माइनस में मानेंगे, ये एक्स अक्ष का निगेटिव इधर भी माइनस मानेंगे। जैसे मान लेना -1, उसके बाद -2, -3, -4, उसके बाद -5, -6। अब सेम टू सेम इधर भी धनात्मक क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा ना। इतना हमने बना लिया। अब देखो आते हैं समीकरण 1 की ओर। समीकरण 1 हम लोग देखते हैं, जो समीकरण 1 है इसके निर्देशांक क्या मिले हैं 4 और 0, यानी 4, 0। दूसरा क्या है 0, 2। तो अब 4, 0 और 0, 2 ग्राफ पेपर पे बिंदु दिखाना निर्देशांक और उसी को मिला के एक लाइन खींचना। देखो अब ग्राफ पेपर पे आ जाए 4, 0, 4, 0 कहाँ है, देखो x अक्ष पे 4 है ना, तो x अक्ष पे 4 यहाँ पे यही है 4, 0 ना, तो ये होगा 4, 0। तो हम लोग इसको दिखा देंगे 4, 0 ना, 4, 0 होगा। अब दूसरा देखो, दूसरा बिंदु जो है 0, 2 यानी 0, 2, तो y अक्ष पे 2 जाना 1, 2, ये हो जाएगा 0, 2, ये क्या हो जाएगा 0, 2 हो गया। अब देखो इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला के एक रेखा खींच देना, वो रेखा होगा समीकरण 1 के लिए ना, तो और एक सीधी रेखा खींच देंगे ना। ये जो सीधी रेखा बना है, ये जो समीकरण 1 था उसका रेखा बन गया, एक हमने सीधी रेखा खींच लिया ना। देखो समीकरण 2 क्या है, इससे हमने 2 बिंदु प्राप्त किया है ना, एक देखो -6 और 6 यानी -6, 6 प्राप्त किया है, दूसरा क्या है 2, 2। तो -6, 6 को ग्राफ पे दिखाएंगे और 2, 2 को दिखा के उन दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेंगे। तो दिखाओ, देखो -6, 6 कहाँ है, ये एक्स अक्ष पे माइनस है ना, -6, 6 यानी एक्स अक्ष पे माइनस है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये एक्स अक्ष पे माइनस हो गया और वाई अक्ष पे प्लस है, तो वाई अक्ष पे प्लस आ जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा। अब देखो इन दोनों बिंदु को मिलाते हुए ये क्या है माइनस, देखो सॉरी हाँ देखो ये -6 है ना और ये प्लस है, इन दोनों को जो जहां मिलेंगे वही होगा -6, 6, ये ऐसे सीधी चली जाएगी देखा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये दोनों मिल रही है, -6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, ये दोनों मिल यही हो जाएगा -6, 6 हो जाएगा निर्देशांक। अब देखो एक बिंदु मिल गया ना, अब दूसरा बिंदु देखेंगे 2, 2, तो एक्स अक्ष पे 2 है, वाई अक्ष पे 2 है, तो एक्स अक्ष पे 2 है पॉजिटिव, वाई अक्ष पे 2 है पॉजिटिव, दोनों को मिला लेंगे, दोनों के यहाँ मिलेंगे यहाँ पे ना। देखो एक्स अक्ष पे 2 यहाँ, वाई अक्ष पे 2 ये मिला, ये क्या होगा 2, 2 होगा। अब इस बिंदु और इस बिंदु को लेते हुए एक रेखा खींच देंगे। देखो हमने इसके सीधा रख लिया है बिंदु पर ना, अब इसको मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच लेना ना, हो गया। देखो जो नीचे वाला इक्वेशन है ना, इसको चाहो लाइन तो और बड़ी कर सकते हो ना, जो नीचे वाला लाइन छोटा है इसको चाहो तो बड़ी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको चाहो तो बड़ी कर लो। अब देखो जो नीचे वाला रेखा है समीकरण 1 के लिए रेखा खींचा था, ऊपर वाला जो रेखा है समीकरण 2 के लिए। समीकरण 1 से हमने 2 बिंदु बना लिया था ना, तो एक बिंदु यहाँ पे है, दूसरा बिंदु यहाँ, दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दिया था। और देखो इसका बिंदु हमने यहाँ लिख दिया, इसका बिंदु देखो यहाँ पे, तो इसको चाहो तो यहाँ कंफ्यूजन हो ना। देखो जो इसका बिंदु था, इसका बिंदु ये वाला है, ये वाला, और इसका बिंदु ये वाला है ना, कंफ्यूजन हो, इसका बिंदु यहाँ पे लिख दिया। देखो जो समीकरण 1 से 2 बिंदु मिला था, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक क्या है 0, 2 और एक क्या है 4, 0, इससे मिलाते हुए एक रेखा खींच दिया। और समीकरण 2 से 2 बिंदु मिला था, -6, 6 और 2, 2, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दिया, तो ये हमारा क्या हो गया ज्यामितीय रूप, यानी क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था मैंने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ग्राफी विधि से हल करना है ना। तो चलो सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं। देखो इसको हम लोग करते हैं, देखो एक है पेंसिल ना, हम लोग मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य 10 रुपए, माना
एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए ना, और एक पेन का मूल्य बराबर y रुपए, इतना हो गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, 5 पेंसिल लिया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, प्रश्नानुसार अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 5x प्लस 7 कलम का, एक पेन का मूल्य y है तो 7 कलम का कितना हो जाएगा, 7y ना, इक्वल कितना हो जाएगा, कुल मिलेगा 50 रुपए लग रहा है। समीकरण 1 हो गया। अब सेम टू सेम 7 पेंसिल का मूल्य यानी 7x हो जाएगा ना, और 5 कलम का मूल्य यानी 5y हो जाएगा। दोनों का मिलाकर कितना लग रहा है, 46 ना। समीकरण 2 हो गया ना। अब समीकरण 1 और 2 का यूज करके ना, एक का यूज करके 2 मान निकाल लेंगे और दूसरे का यूज करके 2 मान निकालेंगे, फिर ग्राफ में दिखा देंगे। देखो आ जाता है, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, a है ना, इसको लिख लेते हैं 5x प्लस 7y इक्वल 50। y को भेज देते हैं इधर, 7y 50 अपने स्थान पर, y इधर चला आया, माइनस हो गया। अब देखो जो 5 है बटे में भेज देंगे, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7y अपान 5, ये हो गया ना। तो यहाँ x रख लेते हैं, यहाँ y ना। y का ऐसा वैल्यू रखो कि x का मान प्राप्त हो, भिन्न में न प्राप्त होना चाहिए। तो अगर यहाँ 5 रख दे, देखो अगर y का मान 5 रख दिए ना, तो y का मान 5 रखोगे, यहाँ 50 है ना, और यहाँ 7 बचे 35 हो जाएगा, अपान 5 है। 50 में 35 निकालोगे कितना आ जाएगा, 15 अपान 5 यानी 3 आ जाएगा, भिन्न में नहीं है ना। हाँ, तो y का मान कितना रखोगे, 5, और y का मान 5 रखोगे तो x का मान कितना मिलेगा, 3 ना, 1 मिल गया। सेम टू सेम ऐसे दूसरा मान निकालो, y का मान 0 रख दो ना, y का मान अगर 0 रख दोगे तो क्या मिलेगा, 50 वैसे रहेगा ना, और यहाँ पूरा 0 हो जाएगा, अपान में 5 कितना हो गया, 50 अपान में 5 कितना आ जाएगा, 10। तो y का मान 5 रख दियो, सॉरी y का मान 0 रख दियो, तो x का मान कितना मिला, 10 ना। देखो वैल्यू भी छोटा है, हल करने में आसान रहेगा। अब ऐसे सेम समीकरण दूसरे के लिए करना। अब देखो समीकरण 2 से आ जाना। समीकरण 2 में क्या बनाया है, देखो 7x प्लस 5y इक्वल 46 ना। अब 5y को उधर लेके जाना, क्या बचेगा, 7x इक्वल 46 माइनस 5y। अब 7 को बटन भेज देना, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 46 माइनस 5y अपान में 7 ना। अब देखो फिर इसका बना लेना, x की 2 मान निकालना x y के, यहाँ x रख देना, यहाँ y। अब देखो y का ऐसा मान रखो कि x का मान आना चाहिए, भिन्न में नहीं आना चाहिए, न तो ज्यादा बड़ा आना चाहिए। तो y का मान अगर हम लोग रख दें, यहाँ हम लोग y का मान 5 रखते हैं ना, y का मान देखो, y का मान अगर 5 रख दें, y बराबर 5, तो क्या हो जाएगा, 46 वैसे रहेगा ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 25 25 हो जाएगा, अपान में 7। 46 में से 25 निकालो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 21 अपान 7, 7 3 21 यानी 3 आ जाएगा। अगर y का मान 5 लोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 ना। अगर हम लोग क्या करते हैं, y का मान -2 ले लेते हैं ना, y का मान -2 ले देते हैं, चलो रखो, तो 46 वैसे रहेगा ना, तो -2 रखोगे तो -5 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, अपान में 7, तो 46 10 कितना हो जाएगा, 56 अपान 7, काटोगे 7 8 56, 8 आ जाएगा। अगर y का मान -2 रखोगे, -2, तो x का मान कितना प्राप्त होगा, 8 हो जाएगा ना। देखो अब हो गया। अब इसी को हम लोग ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे। तो ग्राफ पेपर पे आ जाते हैं, स्केल रखे, मुझे सीधी रेखा खींचना है, सीधी रेखा खींच लिया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, वर्टिकल, इसको क्या कहेंगे, x, और ए क्या हो जाएगा, x डैश, ए क्या हो जाएगा, y, और ए y डैश हो जाएगा ना। अब इसको नंबरिंग भी देना, ए 1 है, ए 2 है, 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। ओके, जूम कर रहा है, जूम नहीं करता, 9, उसके बाद 10 हो गया। अब सेम टू सेम ऐसे इधर कर लेना, 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 तक यहाँ भी कर लिया। अब यहाँ कर लो, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और -3 हो जाएगा ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 ना।
समीकरण एक से हमने दो बिंदु निकाला था, 3,5 और 10,0। तो 3,5 दिखाओ, x अक्ष पे 3, y अक्ष पे 5। तो 3,5 ग्राफ पेपर पे आ जाना। तो 3 देखो, x अक्ष पे 3 है और y अक्ष पे 5 है। तो y अक्ष पे 5 कहाँ पे, यहाँ पे देखो, तीनों दोनों आके यहाँ पे लेंगे ना। तो 3,5 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। ये 3,5 हो गया। अब दूसरा बिंदु दिखाना। दूसरा बिंदु क्या है, 10,0 ना। तो 10,0 ग्राफ पेपर पे दिखाना। तो 10 देखो, 10 यहाँ पे है, ये हो जाएगा 10,0 ना। एक्स अक्ष पे 10 है, वाई अक्ष पे 0, ये हो जाएगा 10,0। दो बिंदु मिल गया, एक समीकरण से दो बिंदु मिल गया। अब दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेना। दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, सीधी रेखा ना। ये पहली समीकरण का रेखा हो गया। अब आ जाना समीकरण 2 पे ना। तो समीकरण 2 है ए, इससे हमने दो बिंदु प्राप्त किया, 3,5 और 8,-2। इसको मान ना, 3,5 यानी एक्स अक्ष पे 3 रहेगा और वाई अक्ष पे 5 ना। तो 3,5 कहाँ पे है, यही है देखो, 3,5 तो सेम ही है। अब निकालो 8,-2। तो एक्स अक्ष पे 8, तो एक्स अक्ष पे 8 यहाँ है, वाई अक्ष पे कितना रहेगा, -2। तो वाई अक्ष पे -2, तो वाई अक्ष पे -2 यहाँ पे है ना। अब देखो, तो हमको क्या मिला ना, 8,2। तो 8 को इधर लेके आना यहाँ पे ना, और -2 इधर है ना। दोनों देखो, 8 इधर है और -2 यहाँ, दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा 8,-2, ये वाला बिंदु 8,-2। अब इस बिंदु को, और एक बिंदु यहाँ पे था ना, समीकरण जो दूसरा है उसका एक बिंदु 3,5 है, दूसरा क्या है 8,-2। देखो 3,5 और 8,-2, तो इन्हीं दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देना, एक सीधी रेखा खींच देना, सीधी रेखा ना। हो गया, ये समीकरण 1 के लिए रेखा है, ये समीकरण 2 के लिए। अब देखो, ये तो हमने कर लिया। कह रहा है ना, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफिक विधि से हल करना है। तो देखो, एक रेखा ए है, दूसरी रेखा ए है, जहां एक दूसरे के कट कर रही है वही हमारा हल हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो रेखा है दोनों कहा 3,5 पे कट कर रही है, ठीक है। दोनों रेखा बिंदु 3,5 पर काटती है ना। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, यक्स का मान 3 हो गया, वाई का मान कितना हो गया 5 ना। अब हमको निकालना था एक पेंसिल का मूल्य ना। देखो, एक पेंसिल का मूल्य कितना था, यक्स ना। तब एक पेंसिल का मूल्य हमने कितना मान रखा था, यक्स मान रखा था। यक्स कितना है 3 ना, यक्स मान रखा था, और यक्स बराबर 3 आ गया ना, 3 रुपए। और दूसरा, एक पेन का मूल्य हमने वाई मान रखा था, वाई कितना आया है 5 रुपए, यही हो जाएगा आंसर। देखो, क्वेश्चन नंबर जो चौथा था उसको हमने ग्राफिक विधि से हल कर लिया, और एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य निकाल दिया। देखो, एक पेंसिल का मूल्य कितना है 3 रुपए, एक पेन का मूल्य 5 रुपए, यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला कंप्लीट हो गया। देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा देखना। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। इसको हल करते हैं हम लोग ना। सबसे पहले मान लेते हैं लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। तो माना लड़कों की संख्या x मान लिया, लड़कियों की संख्या इसको y मान लिया, इतना हो गया। देखो, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार चलो। अब प्रश्नानुसार आ जाना। प्रश्नानुसार देखो, कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो विद्यार्थी कितने हैं, टोटल 10 है ना। तो x लड़के हैं, y लड़कियां, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 10। तो हम कह लेंगे x प्लस y यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या कुल कितना है 10। समीकरण 1 हो गया। अब आ जाना आगे। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो ना, तो जो लड़कियों की संख्या है, फिर पुनः आ जाना, पुनः क्या कह रहे हैं, लड़कियों की संख्या कितना है। देखो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यहाँ लड़कियां हो गई और यहाँ
लड़कियों हो गई। अब देखो लड़कियों की संख्या ना लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़के जितने हैं उसमें 4 जोड़ दो, तो लड़कों से 4 अधिक है किसकी संख्या, लड़कियों की। तो ये हो गया इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो समीकरण 2 जो है इससे y का मान उठा के समीकरण 1 में रख देना ना, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर ना, समीकरण 2 क्या है, 2 में दिया है y इक्वल एक्स प्लस 4, यही y का मान 1 में रख देना। तो देखो x इसे रहेगा प्लस y के स्थान पे क्या रखेंगे, y के स्थान पे देखो x प्लस 4 रख देंगे, तो x प्लस 4 रख देंगे इक्वल 10 वैसे रहेगा ना। अब देखो 4 को इस तरफ ले जाना और x मिलकर क्या हो जाएंगे, x मिलकर 2x हो जाएंगे और 10 वही रहेगा, 4 इस तरफ आ जाएगा तो -4 हो जाएगा ना। देखो 2x अब देखो 2x ऐसे सेम उतार लो ना, 10 में 4 घटाओगे 6 हो जाएगा ना, काटो 2 कम 2 और 2 क्या है 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई ना, x का मान 3 आ गई। अब x का मान यही समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ऐसे रहेगा ना, x के स्थान में कितना रख देंगे 3 रख देंगे प्लस 4, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 3 और 1 सॉरी 3 और 4 कितना हो जाएगा 3 और 4 7 हो जाएगा, यानी x बराबर 3 आ गया y बराबर 7 ना। तो अब आ गया यहाँ पे, अब लिख लिखना अतः संख्या ना, लड़कों की संख्या हमने क्या माना था x ना, x बराबर कितना आ गया 3, लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या की संख्या, हमने लड़कियों की संख्या क्या माना है y माना है, और y का मान कितना है 7, तो ये हो गया 7, यही हो गया आंसर दोनों का ना। लड़कों की संख्या कितना है 3, लड़कियों की संख्या 7, दोनों जोड़ोगे कितना देगा 7 3 10, और जबकि क्लास में कितने विद्यार्थी हैं 10 विद्यार्थी, यही हो गया।